अलैक्म वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मलक अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हकीम मोहम्मद यूसुफ खान। आज आपको ये जादू तोड़ के बारे में बताऊंगा कि जिनके ऊपर जादू हो जाता है किस तरह जादू को तोड़ने का तरीका और किस तरह उसको सही किया जाए। क्योंकि जादू जो है ये 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी असर हो गया था। क्योंकि कुरान मजीद में जो आखिरी दो सूरतें हैं इनको मौज़तैन कहते हैं, सूरत फलक और सूरत नास को। तो ये अल्लाह पाक ने इस वजह से उतारी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों ने, गैर मुस्लिमों ने, एक लुबैद बिन आसिम यहूदी था, उसकी बेटियां थीं, वो उससे भी बढ़ के जादू करती थीं। तो उस वक्त जो है वो सोने की सिल ले के राज़ी हुआ कि मैं जादू करूँगा। तो एक यहूदी बच्चा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया करता था। तो उन्होंने जुल्फ़ मुबारक और कंघी मुबारक उस यहूदी बच्चे के ज़रिए से मंगवाई और फिर उसकी बेटियों ने और लुबैद बिन आसिम जो यहूदी था उसने जादू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो रूप हैं, नबी के दो रूप होते हैं, एक बशर भी होता है और एक वो नबी भी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नबी के ऊपर जादू नहीं होता, नबी के ऊपर भी जादू होता है क्योंकि उनके दो रूप होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ महसूस होता था कि मुझे कुछ है, कुछ लग रहा है। तो हज़रत जिब्राईल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपको जो है फ़लाँ यहूदी और उसकी बेटियों ने मिल के आपके ऊपर जादू किया है और फ़लाँ कुएं में नर खजूर का नर गोशे के अंदर आपके जो जुल्फ़ मुबारक के बाल मुबारक हैं वो उसके अंदर हैं और कंघी मुबारक का एक टुकड़ा है। तो वो जैं आप 11 गिरा लगी हुई थी वो खोलते जाएं, ये आयत पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। तो आपने हज़रत अली पाक को साथ लिया और जब आप उस कुएं में पहुंचते हैं, पानी निकालते हैं तो उसके अंदर वो जो गुच्छा था नर खजूर का वो भी पड़ा हुआ था। तो 11 गांठें जी थीं उसको लगी हुई थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 11 आयतें जो आखिरी कुरान की दो सूरतें हैं, इनमें 11 आयतें हैं दोनों की, इनको मौज़तैन कहते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ के उस गांठ को खोलते गए। तो जैसे आखिरी आयत पढ़ी आप बिल्कुल वैसे थे जैसे ही थे। तो ये आखिरी जो दो सूरतें हैं, अगर किसी के ऊपर जादू हो जाता है, टोना हो जाता है, तो दुरूद शरीफ पढ़ के इसको अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ें। कम से कम आपने एक हफ़्ता तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जिनके ऊपर जादू टोने हैं वो दूर हो जाएंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो अक्सर औकात बंदा यही सोचता है कि मेरे ऊपर जादू तो नहीं हो गया। अगर किसी के ऊपर जादू हो गया है तो आपने ये दो सूरतें जो हैं ये पढ़नी हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला ये जो दो सूरतें हैं ये जादू के लिए ही हैं। एक तो सवाब है क्योंकि कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ने से सवाब होता है। दूसरा आपका जो वहम है, जो गुमान है वो भी दूर हो जाएगा।
اور سب سے بڑھ کے جو ہے قرآن کی آیت ہے، ثواب ہے پڑھنا اس کا، ایک ایک حرف کا پڑھنا ثواب ہے بھائی۔ تو آپ لوگوں نے اگر یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جس کو جادو ہو یا سونا ہو یا وہم ہو تو یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اول و آخر درود شریف پڑھ کے نماز والا جو درود پاک ہے وہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ اور 11 مرتبہ یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ ایک ہفتہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، آپ کا جادو جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ والسلام۔